एक जगह एक संत मुझे कहते थे कि भैया इस दुनिया में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति इंद्र के बाहुओं में है। पूरी दुनिया में जितनी शक्ति है उतनी अकेले इंद्र के बाहुओं में है। इंद्र के बाहुओं में जितनी शक्ति है उतनी करोड़ों इंद्र के बाहुओं के बराबर की शक्ति हनुमान जी की एक मुष्टिका में है। और करोड़ों हनुमान की मुष्टिका की शक्ति भैया बलराम की एक उंगली में है। और करोड़ों बलराम की उंगली की शक्ति कृष्ण कन्हैया के एक मुस्कुराहट में है। वो जब मुस्कुरा जाए तो दुनिया में आनंद बिखेर दे। वो मुस्कुराहट कहां गई तुम्हारी? वो आनंद कहां गया तुम्हारा? वो प्रेम कहां गया तुम्हारा? कहां बरस रहे हो तुम? अब तो बरस रहे हो तो लावे बरसा रहे हो, बरसा रहे हो तो अंगारे बरसा रहे हो, बरसा रहे हो तो नफरत बरसा रहे हो, बरसा रहे हो तो कड़वी बोलियां बरसा रहे हो। बुद्ध के पास बैठकर लोगों को ऐसा फील होता था मानो कहां बैठा। अपना अस्तित्व और उनका अस्तित्व अलग अलग नजर नहीं आता। पर आज ये 21वीं सदी के नौजवान लोग, मैं आपसे ही बात करने आया हूं जितने नौजवान यहां बैठे हो, जो लोग उम्र में बहुत ज्यादा हो गए हैं, वो तो भगवत कृपा होगी तो उनकी बची हुई जिंदगी मौज में चली जाएगी, उनके भी हृदय में लग गई। पर जीना तुम्हें है माय डियर। अभी तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है। मत जाओ इस कंपटीशन में, मत जाओ इस प्रतियोगिता में, सहज भाव से रहो। एक इंटरव्यू देने जाते हो तो हाथ पांव कांपते हैं तुम्हारे। 3-3 साल 4-4 साल तैयारी करके जाते हो, 5 बार मंदिर जाते हो, 6 बार किसी और को फोन करते हो, हाँफते रहते हो, पसीने चलते रहते हैं। 16 डिग्री टेम्परेचर में एसी चलता रहता है, फिर भी तर तर पसीने चलते हैं। भय किस बात का है? किस बात का? क्या कभी एकांत में बैठकर ऐसे सोचा, अरे मैं भगवान का अंश हूं, इंटरव्यू देने गया था, इतना तरबतर क्यों हो गया? क्या बिगड़ जाता? क्या मिट जाता? क्या लूट लेते? नहीं, मेरे मम्मी पापा का बड़ा आशा है मेरे ऊपर, मुझसे बहुत भरोसा रखते, उनका दिल टूट जाएगा। अबे उनके दिल को बचाने के लिए अपने दिल को रोज कुचल रहा है। और ऐसे भयभीत लोग आज तक कभी किसी बड़ी जगह नहीं पहुंचे। ये तुम्हें भी पता होगा कि जो 100% हृदय से मुस्कुराते हुए काम करेगा, एग्जामिनेशन देगा या इंटरव्यू देगा, उसकी सफलता की गारंटी ज्यादा है एक भयभीत आदमी, डरा हुआ आदमी, जिम्मेवारियों के बोझ के तले दबा हुआ आदमी। अगर ये मुझे नौकरी न मिली तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ट्रेन का पहिया होगा और तेरी मुंडी होगी। इससे ज्यादा क्या होगा? जहर होगा, शराब होगी, शराबी बन जाओगे। कुछ खुशी हो गई तो खुशी, आज बहुत खुश है, ला 2 पैग। दूसरे दिन आज का, आज बहुत मूड खराब है, ला 2 पैग। अबे छोड़ेगा कब? खुश है तब भी पीता है, नाराज है तब भी पीता है। मैं एक ही निवेदन करने आया हूं रायपुर में, मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों, माताओं, बहनों, मित्रों, सबसे एक ही बात कहता हूं, थोड़ा समय खुद को दीजिए। रोबोट मत बनिए, रोबोट की तरह जिंदा मत रहिए। देखो मैं प्रवचन करते हुए भी रिलैक्स हूं, कोई टेंशन नहीं है। आज क्या बोलूंगा, किस विषय पर कितने लोग आएंगे, बोल पाएंगे कि नहीं? अरे ऐसी की तैसी बोल पाएंगे कि नहीं? जो दिल में है वो तुम्हारे सामने होगा, जो मर्जी है, जो भीतर में हो तुम्हें बोल दूंगा। और मुख की बात तो शायद तुम्हें सुनने में अच्छी लगे, पर दिल की बात दिल तक जाएगी तो तुम्हारे भी दिल में फूल खिल उठेंगे। आज तो कोई किसी ने कुछ कहा है, दिल से बोलो यारों और दिल से सुनो। भय किस बात का? मैं भय के बड़े खिलाफ में हूं। मैंने अपने जीवन का भी एक उद्देश्य छोटा सा बनाया है कि भयभीत लोगों के बीच में जाऊं और कहूं कि सिंह की तरह दहाड़। हालांकि सिंह भी भयभीत है, शेर भयभीत है आदमी से, आदमी भयभीत है शेर से, उसमें भी पूरी निर्भयता नहीं है। ये तो लोग कह देते हैं शेर हूं मैं, अबे आदमी होकर अपने आप को शेर कहता है, कमाल। एक बार स्वयं से परिचय कर लो।
और जब जीवन में अब जब क्या बोलूं, रोज ही कोई ना कोई चिंता है, हर घंटे नई चिंता है, हर घंटे नई टेंशन है, हर घंटे अगले घंटे नया टेंशन है। एक ने तो हो तो 1000 के नोट में आग लगा दे, फिर उसके लिए चिंता करना पड़ेगा, 10 रुपया भूल जाएगा। हाँ गुरुजी मजाक करते हैं, और तेरे लिए ऐसे ही कोई उपाय नहीं। आप ही देखो व्यापार में सारा परिवार चिंतित है, और फिर अचानक खबर आई, अब बताओ क्या तुम्हारे दिलों में उस धन के लिए, नुकसान के लिए इतनी भी चिंता बच जाती? सारा घर क्रंदन कर ले, अरे रुपए तो चले गए थे, आ जाते, वही चला गया, जीवन चली गई। इस हॉल में बैठे हुए हमारे जितने भी बच्चे हैं, आनंद बिहारी हैं, वो छत्रेश है, या वो क्या नाम उसका यार, अभिषेक है, और जो भी कार्यकर्ता जो हैं, छोटी छोटी बातों में टेंशन लेके बैठ जाते हैं। ये कैसे होगा, उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, अब क्या होगा? रिलैक्स रहो माय डियर बच्चों, रिलैक्स रहो, मौज के साथ आनंद लो, सुनो। कार्यकर्ता हो, पर इसीलिए कार्यकर्ता हो कि ये 5 से 6 दिन तुम्हारे लिए कुछ ऐसे सूत्र तुम्हारे भीतर चले जाएं कि इन लोगों के लिए तो तुम कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो लोग तो मोती लूट के ले जाएं और तुम वंचित रह जाओ। इसलिए मैं कहता हूं, जब कभी कथा करता हूं, कहीं जाता हूं, तो कार्यकर्ताओं को कह देता हूं, बस 5 बजे के बाद कार्यकर्ता पना बंद, और जहां जगह मिले चुपचाप बैठ जाओ। और फिर एक व्यक्ति अगर ऐसा कोई है जिसका दिल लगता ही नहीं, उसी को गेट पे रख दो, और वही रिसीव करता रहे, बिठाता रहे और भेजता रहे, क्योंकि कई लोगों को इसी में ज्यादा मन लगता है। उनको सुनने के लिए कहते नहीं, बस हम तो सेवा में, क्या है कि अपना तो दिल ही कुछ ऐसा, ये दिल काम नहीं करेगा, ये दिल काम करेगा जब तुम्हारी तुमसे परिचय हो। निष्ठा रखो ध्रुव की तरह। 5 वर्ष का बालक है, गुरु डराते हैं, पर ध्रुव कहता है डराते हो, तुम्हारा काम है भगवान से मिलाना, तुम डराते हो। तनाव से मुक्त होना है, चिंताओं से मुक्त होना है, और ये बेफिक्री तब तक नहीं आ सकती। ये छोटी छोटी रेमेडीज मत किया करो, ये वर्कशॉप जाके कर लिए, किसी मोटिवेटर से मिली आए, जाके उनका लेक्चर सुन लिया, जाके उनका लेक्चर सुन लिया, ये कुछ नहीं कर सकता। ये बस जो नशा है ना शराब का, ये नींबू का अचार है, थोड़ी देर के लिए तोड़ देगा, लेकिन तुम्हारे पीने की प्रवृत्ति तो नहीं जाएगी ना। एक शराबी का शराब का नशा तुम तोड़ सकते हो, बर्फ डाल के, नींबू का अचार खिला के, इमली खिला के, लेकिन क्या इसके खिलाने से उसके पीने की प्रवृत्ति मिट गई? कल फिर पिएगा। इसलिए ऋषि कभी नशा तोड़ने की बात नहीं करते, ऋषि कहते हैं कि ये नशा करता क्यों है, रूट क्या है, रूट कॉज। हम हमेशा पेड़ों की, टहनियों की, पत्तों की इलाज करते आए हैं, और हमें तो समझ जाना चाहिए, दर्द होता है घुटने में और दवाई खाते हैं मुंह में, घुटने को खिला दो। नहीं नहीं गुरुजी, यहां से जाएगा तो यहां सब काम करेगा। भैया